वहाँ पे ये था कि एक औरत थी, शायद वो बच्चे की माँ थी, बच्चे को ग्राइंडर में डाल के शेक उसका बनाने का उसको चैलेंज दिया गया, उसने वो चैलेंज किया। फ़लस्तीन में राइट नाउ 14 KFCs ऑपरेटेड है। राइट नाउ 14 KFCs, आप बेशक गूगल करके देख लें, आप लोग भी बेशक गूगल करके देख लें। गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं, बट माई क्वेश्चन इज़ कि हमारी गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल कर रहा है? हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टू बी ऑनेस्ट आज का जो टॉपिक हमने उठा लिया ना, आई एम श्योर कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है एंड नॉट श्योर अबाउट अवैस, क्योंकि वो कहा था कि यार आई डोंट नो ये कैसा वर्क करेगा, बट फॉर मी इंजॉय करेंगे। सो वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट, अवर न्यू एपिसोड। और पॉडकास्ट को कंटिन्यू करने से पहले जो मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, जो अवैस के लिए आ रहा है, एंड पॉइंट्स बाद में लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक के रिलेटेड, एंड दैट इज़ कि लगता है कि हम फ्री लाइफ गुजार रहे हैं, या ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम फ्री नहीं हैं, वी आर नॉट इन फ्रीडम लाइफ सो कॉल्ड, हम आज़ाद हैं, हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। चाहे वो पैसा हो, पैसे ने फंसा के रखा हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट ने फंसा के रखा हुआ है, या चाहे वो टेक्नोलॉजी मस्त से टेक्नोलॉजी ने फंसा के रखा हुआ है, या लास्ट में बात करूँगा आवर एलिमिनाटी सिस्टम, जो आई थिंक बहुत ही लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेके आऊँगा कि मेरे ख्याल से कुछ है ऐसा एट द टॉप। एक तो है ना, एक स्टेप आया, एक लेवल के लोग आए, फिर गवर्नमेंट आई, फिर उसके ऊपर कोई चीज़ आई। आई थिंक उसके ऊपर कोई बाप बंदा बैठा हुआ है जो सब कोई कंट्रोल कर रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? यार बात तुम्हारी किसी हद तक ठीक भी है, नहीं भी ठीक। अब मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो किसी हद तक हम अपने डिसीजंस मेक कर रहे हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। अपना फॉर एग्जांपल हमने जो ख़रीदना है वो हम ख़रीद रहे हैं। उस पर भी एक क्वेश्चन है, लेकिन फॉर नाउ मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी खुद से चूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ तक तो फ्री विल है हमारे पास, यानी कि कोई कंट्रोल सिस्टम मुझे नहीं लगता कि है। लेकिन कभी कभी मुझे हमारे पर नहीं, क्योंकि यार हम तो सिर्फ एक प्यादे हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं मुझे कभी कभी लगता है कि वो शायद मे बी वो कंट्रोल्ड हैं, they are running the system, they are running the system, yep, they are running their system actual, yeah. तो लेकिन स्टिल मे बी जिसे हम फ्रीडम कह रहे हो, मे बी वो कोई तो आज का टॉपिक है, वो कोई इल्यूजन हो। यही आज का टॉपिक है कि हम जिसको फ्रीडम समझ रहे हैं वो एक्चुअल में फ्रीडम है भी या नहीं। इसी को ही आज डिटेल में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अच्छा, जो अब पहला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन पॉइंट या काइंड ऑफ, और ये पॉइंट वो है जो ऑलरेडी अभी स्टार्ट में ना तूने अपनी बात में बोला कि हम फ्री हैं अपनी विल्स को पूरे करने में। लाइक हमने अपनी मर्ज़ी के कपड़े ले लिए, अपनी मर्ज़ी का फ़ोन ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि वाकई ही हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले रहे हैं, या हमें जो दिखाया जा रहा है हम वो ले रहे हैं? मैंने अपने वो बात करते हुए ही कह दिया था कि इसमें भी एक क्वेश्चन है। यार बड़ी एग्जांपल अगर लेके देख लें हम ये आईफोन की एग्जांपल लेते हैं, एप्पल की एग्जांपल लेते हैं। ना नहीं, ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल हो गई। हम अगर छोटी से छोटी एग्जांपल भी देखें तो बहुत से एड्स ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑडियंस के लिए अगर इस सवाल यहीं पर निकाल लूँ कि आपने लास्ट टाइम कोई भी चीज़ बाय की है, तो आपने सोचा है कि आप ज़रा सोचें कि आपने वो क्यों बाय किया है? क्या आपको वाकई ही उसकी ज़रूरत थी, या आपने किसी के इन्फ्लुएंस में वो चीज़ बाय की है? जस्ट लाइक यूट्यूबर टिकटॉकर्स आके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यार ये चीज़ ले लो, बहुत अच्छी है, इवन वो अच्छी ना भी हो। यूट्यूबर टिकटॉकर से हट के भी आजकल जो हमारा एड कल्चर है वो इस तरह का है कि लोगों को इंगेज ही ऐसे करें। इवन एक इंस्टाग्राम पे बड़ा अच्छा चैनल है KYD ट्रैश और गोल्ड, और वो ना इस तरह की चीज़ें जो इस तरह के इंगेजिंग एड्स होते हैं ना, उनको
उन एड्स को देख के वो चीज़ें मंगवा के तो उनको हाँ, रिव्यू reviews करता है करते हैं यार। और रिव्यू करता है और बताता है कि इज़ दिस अ गोल्ड और ट्रैश। तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा। लेकिन अगेन जो क्वेश्चन है वो यही कि क्या आपको वाकई उन चीज़ों की ज़रूरत थी? आई थिंक मोस्टली नीड नहीं होती है। हमने अपने पिछले भी किसी पॉडकास्ट के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है ना यार, ज़रूरत क्या है? बेसिक नीड्स क्या है? बेसिक नीड्स में रोटी कपड़ा मकान वो पूरे, लेकिन एक आता है ना, लेट्स सपोज हमने जैसे मैं बताने लगा था कि पिछले किसी पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ले रहे हो। यार मेरे ख्याल से जो हमारी जो लाइफ और कल्चर जिस तरफ चला गया ना, तो मेरे हिसाब से जो रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो भी चीज़ें ले रहे हैं और जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो जस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, टू कीप लिविंग इन दो स्टैंडर्ड्स जो कि हम देखते हैं डेली लाइफ यहीं में। पे क्वेश्चन अब निकलता है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं क्या और ये हमने मेंटेन क्यों करने हैं? ये हमें सिखाया किसने? अगेन कोई बैठा है ऊपर जो हमें ट्रेन कर रहा है। यार मैं एक ब्रांड की एग्जांपल लेता हूँ, नाम ले लेता हूँ, KFC मैकडोनल्ड्स के जो एग्जांपल्स हैं, पूरे दुनिया को पता है कि उनके पीछे लीड कौन कर रहा है उनको, राइट? बट दे स्टिल बाइंग देयर प्रोडक्ट्स। व्हाई? बिकॉज उन्होंने एक ऐसा वो अपना इमेज मेंटेन कर दिया हुआ है कि लाइक हम ही हैं जो हैं। तो जो उनके प्रॉपर यूज़र्स हैं ना, वो कभी भी पावें वो प्रोडक्ट जिस मर्जी पैसा उनका जहाँ पे भी जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, बट वो फिर भी लोग जाते हैं खाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अब फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। बहुत से लोगों ने बायकॉट भी किया, कबाबचीज़ की तरफ भी गए, बहुत से दूसरे ब्रांड्स की तरफ भी गए, तो इम्पैक्ट तो आया, उन्हें भी आया, मैकडॉनल्ड्स KFC को भी आया, बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ में भी आया। लेकिन अगेन मैं इस पर बात करूँगा कि अगर इतना बड़ा इशू है तो खाना काबा के सामने KFC क्यों है? एग्जैक्टली खाना काबा के सबसे नजदीक, सबसे ज्यादा रश होता है, सबसे नजदीक जो रेस्टोरेंट है खाना काबा के वो KFC है राइट नाउ। फलस्तीन में राइट नाउ 14 KFCs ऑपरेटेड है राइट नाउ, 14 KFCs। आप बेशक गूगल करके देख लें, आप लोग भी बेशक गूगल करके देख लें, मैकडोनल्ड्स नहीं है, मैकडोनल्ड्स फलस्तीन में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन राइट नाउ फलस्तीन में, पूरे फ़लस्तीन में, मैं गज़ा की बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग गज़ा को रिलेट कर देते हैं, गज़ा फ़लस्तीन में एक सिर्फ एक पार्ट है। पूरे फ़लस्तीन में राइट नाउ 14 KFCs ऑपरेटेड हैं और डिलीवरीज भी हैं, चल रही हैं, सारा कुछ ओके है। तो वही ना बात स्टैंडर्ड की चल रही थी, और स्टैंडर्ड ना लोगों को दिखाया सॉरी लोगों को स्टैंडर्ड दिखाए जाते हैं कि भाई आप ये चीज़ लोगे, आप ये काम करोगे तो आप एक सो कॉल्ड स्टैंडर्ड वाली चीज़ आपकी वाइब आएगी कि हाँ भाई ये बंदा ये काम कर रहा है, इसका स्टैंडर्ड है। लेट्स से आपने एक कपड़े लेने हैं, सेम क्वालिटी आपको दो जगह पे मिल रही है, एक बहुत ही अच्छा ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड और एक सेम पाकिस्तानी ब्रांड में भी 19-20 का कोई फ़र्क हो या ज़्यादा भी फ़र्क हो, बट हमारा स्टैंडर्ड, हमारा माइंड हमें क्या कहेगा कि एक चीज़ अगर इंटरनेशनल ब्रांड के ऊपर आपको मिल रही है 20,000 की और उससे ही थोड़ी बहुत फ़र्क खाती चीज़ आपको मिल रही है पाकिस्तानी ब्रांड, लोकल ब्रांड या कोई भी लोअर ब्रांड 5,000 की, बट एज ए मेंटेलिटी हमारे माइंड में वो फिक्स कर दिया गया कि भाई दैट इज़ द थिंग, जो एक्सपेंसिव है वही अच्छा है। यार ये तो फिर तुमने बहुत छोटी मिसाल दी है, मैं तुम्हें बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। डायमंड की केस स्टडी पढ़ी है? डायमंड जैसी चीज़ ही कोई नहीं। डायमंड क्या हमें बताया गया शुरू से कि डायमंड बहुत रेयर है। डायमंड कोई रेयर एलिमेंट नहीं है, लैब में बनने वाली चीज़ है। नहीं, लैब डायमंड डिफरेंट चीज़ है। जो नेचुरल डायमंड भी है ना, वो भी रेयर नहीं है, और ये इतना ज़्यादा अबेंडेंट अवेलेबल है, ये सिर्फ मार्केटिंग और जिस बंदे ने ये, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, जो सबसे पहली डायमंड की कंपनी थी, वो उस बंदे ने इसको एज अ लग्जरियस आइटम शो किया, मार्केटिंग में शो किया और इन्फ्लुएंस किया बहुत से लोगों को, बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इन्फ्लुएंस किया, इसको शो करवाया कि इट इज़ एक्चुअली अफेक्शन और लव को शो करता है। तो लोगों ने अल्टीमेटली डायमंड इस
यानी कि एक लव सिंबल काइंड ऑफ बना दिया, लव सिंबल बन गया ना, लग्जरी आइटम बना दी कि यार ये चीज होगी तो लव सिंबल बन गया, तो लोगों ने इतना इतना महंगा डायमंड बाय करना शुरू कर दिया। तो क्या उसके पीछे क्या सिर्फ आपके माइंड में वो चीज़ भरती गई जो कि लोगों अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि पीछे कोई ऐसा बंदा था जिसने आपके माइंड को ट्रेन किया, आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ की, तो अब फॉर मी आई थिंक ओवरऑल ये हमें वाइब आती है कि जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज़ हैं, जो भी हमारे अदारे हैं, वो हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं हमें फ़ायदा दे रहे हैं, राइट। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसे लगती है कि वो भी हमें कंट्रोल कर रहे हैं। लाइक एक ऐसा सिस्टम बन चुका हुआ है ना, हम आज़ादी से कुछ कर नहीं पाते, वाई गवर्नमेंट ना कुछ कर दे। हम कहीं अगर बाहर जाना है, लेट्स सपोज, कई एग्जांपल्स हैं, मेरा अपना एक कज़न है, कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बाहर जाना था। अगर आप बाहर की किसी कंट्री में हो, आपने ट्रैवल करना है किसी और कंट्री में, नॉट अ बिग डील, आप जाओ, अपने डॉक्यूमेंटेशन इवन ऑनलाइन करो। बट यहाँ पे रहते हुए आपको 100 चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, ये वो। उसकी वजह है ना, वो हमारा इशू नहीं है, वो जो हमें बुला रहे होते हैं उनकी तरफ से मामला। व्हाई दे आर नॉट ट्रस्टिंग अस? हाँ एग्जैक्टली, क्यों वो ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे ना? हमारा एक तो पासपोर्ट नीचे से नंबर 4 पर है, ठीक है, 200 से ज़्यादा ममालिक हो गए हैं और नीचे से नंबर 4 पर हमारा पासपोर्ट है। हमारे अगर बर्मिंघम में देख लें, यूके में बर्मिंघम में, वहाँ पर जितने भी पुअर कल्चर शो हो रहा है वो पाकिस्तानी निकल रहे हैं। दुबई में इतने बैगर कम्युनिटीज निकाली, पाकिस्तान दुबई में तो आई थिंक बैन भी लगा था, मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो गया। सऊदीया में बैगर कम्युनिटी अवेल हुई, पाकिस्तान से निकली। तो और मोस्टली उसामा बिन लादेन वाला केस वो अल्टीमेटली पाकिस्तान में निकला 9/11 से बहुत सारे। और 9/11 उनके लिए बड़ा टचिंग टॉपिक है अमेरिकन्स के लिए। और अल्टीमेटली उसामा बिन लादेन जो दुनिया को दिखाया गया वो यही था कि यहाँ पाकिस्तान से निकला, एबटाबाद से निकला, नमूदार हुआ, ठीक है, यहाँ नमूदार करवाया गया जो भी है। तो पूरी दुनिया में जो एक इमेज बन गया है वो पाकिस्तान का एक बैड इमेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको कैसे वो ट्रस्ट करें? उसमें आपके लिए वो चीज़ें उन्होंने लागू करनी ही करनी है, ठीक है, जो उन्हें चाहिए, जो नहीं, राइट। ये पॉइंट तो हम कहीं और निकल गए ना, बट स्टिल आई फील कि गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही हैं। यार रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप कंट्रोल करोगे? नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप इतनी स्ट्रिक्टली कर रहे हो, ठीक है, हमारी आवाम थोड़ी सी डीठ है, डंडे वाली आवाम है, मानते हैं इस बात को। बट द थिंग इसके कहीं ना कहीं आई थिंक ऐसा पॉइंट आते हैं कि जहाँ पे हमें कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पे हमें लिमिटेड एक बैरियर लगाए जा रहे हैं कि भाई यहाँ तक हो, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते आप। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई डोंट हैव एनी एग्जाम्पल इन माई माइंड, बट लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। करेंगे तो फिर बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा यार, मुझे ऐसा फील नहीं होता, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें काफ़ी और होती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे और होती हैं, प्रोविंशियल लेवल पे और होती हैं। अगर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें कि उसने, यार देखो, हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए ही निकाले गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि हम यहाँ पर टेंट्स नहीं यूज़ कर सकते गाड़ियों में। लोगों को लगता है कि यार बड़ा ये कोई तरीका है, हमारी अपनी गाड़ी है, हम उसके साथ जो मर्जी करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें काफ़ी क्राइम्स इंक्लूडेड होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि क्राइम से रिलेट कर रही होती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है तो उसके पीछे कोई वजह है, कोई क्राइम की वजह हो सकती है, कोई पॉलिटिकल वजह हो सकती है, राइट। तो मेरे नहीं ख्याल से कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को उससे रिलेट करो, कंट्रोल से। लेकिन मेरे ज़हन में ना एक बड़ा अतरंगी सा क्वेश्चन आ रहा है, एंड दैट इज़ कि ठीक है, माना कि गवर्नमेंट हमें कंट्रोल नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं, बट माई क्वेश्चन इज़ कि हमारी गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल कर रहा है?
यार इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, इसमें सीधा जवाब दिया जाए, मैं तो सीधा बोल सकता हूँ, एंड दैट इज यस। आई थिंक कहीं ना कहीं कोई है जो ऊपर बैठा हुआ। नहीं, अगर देखा जाए तो, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ऐसे ही वो अक्सर लोगों में भी बात चलती है ना, पाकिस्तान ते अमेरिका दे हथों चल रहे हैं। तो नहीं, अब इसको हम ज्यादा कंटिन्यू नहीं करते। अगर गवर्नमेंट पे बात करनी है ना, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करनी है तो डेटा की बात कर सकते हैं हम कि डेटा जितना भी हमारा स्टोर हो रहा है वो कहाँ यूज हो रहा है, आपको पता है कहाँ यूज हो सकता है? जगह पे बेचा जाता है यार। बेचा तो कंपनी वाइज भी जाता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक, इवन मेरे ख्याल से फेसबुक फिर एक बहुत बड़े लेवल पे चले गए हो। इवन छोटे लेवल पे भी मैं बात करूं, आप शॉपिंग करते हो, आप किसी भी ब्रांड से शॉपिंग करते हो, आप नंबर देते हो उन्हें अपना, वो आपका नंबर फॉर एग्जांपल आप किसी को दे देते हैं। नहीं, वो आप अपना नंबर ब्रांड ए को देते हो, तो ब्रांड बी से आपको मैसेज क्यों आता है? डेटा सेल परचेज चल रही है। एग्जैक्टली एक अलग काइंड ऑफ बिजनेस इनका, ये बिजनेस है और ये आपका डेटा सेल होता है, इतने छोटे स्केल पे हो रहा है। तो आप सोचो जितने आपके फोन में राइट नाउ जितना कुछ है, और वो जिसके पास है, जो एक्चुअल सर्वर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो देख सकती हैं, वो सारा कुछ देख सकती हैं। तो जो आपके डाटा पॉइंट्स हैं, डाटा पॉइंट्स आपके बहुत सी जगह यूज हो सकते हैं, और वो यूज मेरे ख्याल से होते भी हैं। अच्छा, इसी टॉपिक पे ना और इसी पॉइंट पे एक बड़ा खूबसूरत अमेरिकन का स्टैट्स आ गए हैं। अमेरिकन का एक सर्वे है जो कि कहता है, प्यू रिसर्च सेंटर का ये सर्वे है, और उसमें बयान ये हुआ है कि 71% ऑफ अमेरिकन्स आर वरिड गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग पीपल्स डेटा। हाँ, उनका तो इलेक्शंस का भी काफ़ी चला था आई थिंक। तो और अगेन इसी से रिलेटेड एक और सर्वे जो स्टेट स्कूप का सर्वे है, 72% से द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा। तो यानी वो डेटा की प्रोटेक्शन नहीं है ना, उस लेवल डेटा की प्रोटेक्शन नहीं है, और इतने लोगों को लगता है कि उनकी अपनी गवर्नमेंट्स उनका डेटा मिसयूज कर रही हैं। सही। सो इस टॉपिक से मूव करने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, मैं एक जो एग्जांपल मेरे ख्याल से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट में तूने पूछी थी मुझसे कि गवर्नमेंट हमें कैसे कंट्रोल कर रही है, उसकी कोई एग्जांपल, राइट, वो स्किप हो गया, और उसकी एग्जांपल मेरे जेहन में अभी अचानक से आई है, एंड दैट एग्जांपल इज़ कि आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो बैठे हुए, आप इंजॉय कर रहे हो, ट्विटर पे न्यूज़ पढ़ रहे हो, एंड देन सडनली गवर्नमेंट को लगा कि अब हमारे खिलाफ यहाँ पे कुछ होने वाला है, और अचानक से ही पीछे से ट्विटर बंद। तो ये कंट्रोल ना हो गया कि लाखों यूजर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, देयर पर्सनल अकाउंट्स, वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है उन पे, लेकिन गवर्नमेंट को जब डाउट हुआ कि भाई हमारे लिए यहाँ पे अब कुछ होने वाला है, तो कंट्रोल कर लिया ना उन्होंने किसी ना किसी वे में आके। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर अटैक किया कहीं ना कहीं से आके। सो आई थिंक गवर्नमेंट और अथॉरिटीज कर सकती हैं। अगेन मैं इस पर बात ये करूँगा, उसके पीछे भी वजह है ना। आप इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ सोच रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ सोचो, तो अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोटेस्ट या कोई कल्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है ट्विटर से, तो उसको रोकना गवर्नमेंट का काम नहीं है। नो डाउट है, लेकिन कुछ उससे कितने इंतशार पसंद लोग सामने आ सकते हैं, उससे कितने क्राइम्स हो सकते हैं सोसाइटी में। अगर इस तरह की कोई कल्ट मूवमेंट या कोई इस तरह का प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, तो कितने क्राइम्स हो सकते हैं सोसाइटी में। और तो इस क्या यानी कि इसमें आप गवर्नमेंट नो आई गेट योर पॉइंट, आई थिंक वेरी नाइस आंसर। सो आई थिंक नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज, आई मस्ट से, एजुकेशन। व्हाट डू यू थिंक, एजुकेशन हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है या नहीं? एजुकेशन आई वुड से कि एक प्रॉपर थिंकिंग लेवल जो है आपका, क्रिटिकल थिंकिंग वाला, वो एक्सपोज, वो आपका एक दबा के रखा हुआ है। एजुकेशन हमारी इस तरह की है जो कि होनी चाहिए
मटेरियलिस्टिक लोग ना हो, पैदा ना यू नो हो। फर्स्ट स्कूल किस मकसद के लिए बनाया गया था? किस मकसद के लिए? फर्स्ट स्कूल जब बनाया गया था और जिसने फर्स्ट स्कूल बनाया, आई डोंट नो नेम, मुझे याद नहीं है, गूगल कर लेंगे इसको, बट द थिंग इज़ जिसने पहला स्कूल बनाया था उसने कहा ये था कि मैंने स्कूल के अंदर लोगों को ट्रेन करना है ताकि वो मेरी कंपनी में काम कर सकें। तो स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम मोस्टली है जो ट्रेनिंग लेवल पे चल रहा है कि भाई पढ़ो, अच्छा पढ़ो, आगे जॉब्स करो। मैंने जो अपना बचपन गुजारा है मैक्सिमम यही देखा है कि जो भी बच्चा आ रहा है उसके जहन में एक ही चीज़ होती है, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये काम करूंगा, ABC करूंगा। बहुत कम, 1000 में से एक बच्चा होगा जो कहेगा भाई मुझे अपना बिजनेस रन करना है, क्योंकि एजुकेशन ने आपका माइंड उस लेवल का ट्रेन कर दिया हुआ है ना कि आप पढ़ोगे बाद में जॉब करोगे, यानी आप एक कंट्रोल सिस्टम में चले जाओगे, आप फ्रीडम की तरफ नहीं जा पाओगे। सो इस फॉर दिस रीज़न आई थिंक एजुकेशन कंट्रोल कर रही है। और कंट्रोल यार उसके लिए एक उसके पीछे रीज़न है ना कि एजुकेशन जो राइट नाउ हमारे स्कूल एजुकेशन है ना, वो शार्प माइंड्स नहीं प्रोड्यूस कर रही। अगर कोई शार्प माइंड निकलता है तो उसको दबा दिया जाता है, या कुछ सबसे बड़ी एग्जांपल अरफा करीम की है और जो कि बड़ा एक सैड वाक़या है हमारी हिस्ट्री में। ऐसी लड़की जिसने इतनी कम उम्र में इतने रिकॉर्ड ब्रेक किए और वो बेचारी के साथ क्या सलूक किया गया? नहीं सलूक नहीं, उसको डेथ हो गई थी, लेकिन उसको अप्रिसिएशन भी काफ़ी मिली थी। आई थिंक बिल गेट्स की तरफ से भी हुआ था। बाकी उसके साथ जो हुआ वो तो नेचुरली हुआ जो भी हुआ। अब तुम ये कह रहे हो कि वो किसी ने किया या करवाया, ये तो अलग टॉपिक बन जाता है, बट उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। सो दी लास्ट थिंग आई थिंक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, और वो ये है कि बहुत सी जगहों पे अगर कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ इल्यूमिनाटी। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? जितने भी यार इल्यूमिनाटी की अगर एग्जांपल ना भी मैं लूँ, यहाँ मैं बात करूँगा शैतानिक सिस्टम की। बहुत से कंसर्ट ऐसे गोरों के कंसर्ट के बारे में सुन रखा होगा कि जहाँ पे वो प्रॉपर ट्रेन किए हुए बंदे आते हैं जो बेशक बहुत ही पॉपुलर बंदे हैं, लेकिन वो अपने कंसर्ट्स के अंदर कुछ ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो लगता है कि यार ये डाउट वाली चीज़ है। तो उस बारे में क्या पता है शोशा ही हो, लेकिन हर कोई तो नहीं ना करेगा। और जो ये शोशा कर रहा होता है, वाई दे आर सो मच फेमस। क्या पता वो दिलजीत की मैं अगर बात करूं, ये जो इंडिया का सिंगर है, उस पे तो मुझे कंफर्म लगता है कि शोशा ही है। नो डाउट वो होता है, वो बंदा ही शोशा लगता है। बट द थिंग इज कि उसके ऊपर लोग बात करते हैं, और उसको इतनी पॉपुलैरिटी अचानक से मिली थी। अचानक से नहीं मिली यार, देखो फैक्ट्स की जो बात है ना, वो आज से नहीं, वो बड़े अरसे से गाने बना रहा है, बड़े अरसे से वो वीडियोस और फिल्म्स कर रहा है ना। जट एंड जूलियट मूवी देखी हुई है? कब की है? आई डोंट नो, 15 साल हो गए मेरे ख्याल से उस मूवी को, 10-15 साल हो गए। तो कैरी ऑन जट्टा के बाद ना अगर कोई मूवी हिट हुई थी ना पंजाबी, कैरी ऑन जट्टा मेरे ख्याल सबसे पहली मूवी हिट हुई थी। दूसरी मूवी में जट एंड जूलियट हिट हुई थी, ठीक है, और जट एंड जूलियट में वही था। और वो बड़े अरसे से मूवीज़ कर रहा है, बड़े अरसे से। आप उसको ऐसे नहीं कह सकते अचानक हिट मिली। और फॉर एग्जांपल अगर रोनाल्डो की मिसाल ले लूँ मैं, रोनाल्डो या मेसी की मिसाल ले लें, वो 10-15 साल के थे जब से वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अगर 40 की एज पे आके उन्हें सक्सेस मिल रही है तो तुम उसे कहोगे कि वो अचानक फेमस हो गए? नहीं, उसमें तो दिलजीत, अगर दिलजीत की भी अगर मिसाल ले लें, वो 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है। अगर अचानक उसे इतनी ज़्यादा हाइप मिल गई है तो तुम्हें लगता है वो अचानक मिली है? उसके पीछे उसकी स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल होगी। और अगेन इस पे मैं फॉर एग्जांपल अचानक जो फेम वाले हैं ना, वो और भी बड़े हैं। हाँ। जो पीछे कुछ भी नहीं करते रहे और एक वीडियो वायरल हुई और हाँ, वो मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हो गए, मिलियन उनके फॉलोअर्स हो गए, वो अचानक वाले हैं। ये जो है ना, मैं इनको अचानक वालों में कंसीडर नहीं करता। सही, राइट, ओके। चलो एक तरफ से ना ये इल्यूमिनाटी को मैं कहता हूँ कि ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ना बहुत से वो कहते हैं कि मिथ्स भी हैं, किसी को श्योरिटी नहीं है कि ऐसा है भी या नहीं। बहुत लोग सॉरी बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ है, बट श्योरिटी अभी तक किसी के पास नहीं है। इसको अगर हम स्किप करें और एक और चीज़ मैं यहाँ पे लेके आऊँ जिसकी श्योरिटी है सबके पास,
और जिसने मेरे ख्याल से बड़ा गंदे वाला कंट्रोल किया हुआ है बहुत से लोगों को, एंड दैट इज़ अ डार्क वेब। डार्क वेब की अगर बात करो, वहाँ पे रिसेंटली मैं देखा तो नहीं बट ऐसा सुना था कहीं पे, अब आई डोंट नो कोई आर्टिकल पढ़ा था या कोई वीडियो देखी थी, वहाँ पे ये था कि एक औरत थी, शायद वो बच्चे की माँ थी, बच्चे को ग्राइंडर में डाल के शेक उसका बनाने का उसको चैलेंज दिया गया, एंड उसने वो चैलेंज किया और उसको फंड कर रहे थे वो चीज़ देखने के लिए। वो लोग करोड़ों रुपया फंड करते हैं जो ऐसे साइकी रखते हैं, वो देख लेते हैं। कल्ट मूवमेंट्स हैं और जो कि काफ़ी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले लोग हैं जो वहाँ ऐसी जगहों पर आते हैं। इस पे ना नेम नहीं याद, एक डॉक्यूमेंट्री ही है और CIA कह रहा हूँ, अपनी पाकिस्तान की FI नो दैट इज ISI अपना ISI का एक बंदा है, वो उसने इस पर काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की है। मुझे नेम नहीं याद और मैं चाह रहा था कि नेम याद होता, क्योंकि उसने काफ़ी डिटेल में इसी चीज़ पर बताया है सबको कि कैसे लोग हैं डार्क वेब के पीछे। और अगेन मैं सीधी सी बात बताऊँ, मैं ना आज तक देखा डार्क वेब ना मुझे इतना हम पता वहाँ है पे जा भी नहीं ना सकते, डर है काइंड ऑफ के डाटा हैक हो जाएगा। और एग्जैक्टली और उसके पीछे वजह ये है कि बहुत सी आर्म्स डीलिंग वहाँ पर होती हैं, बहुत से क्रिमिनल माइंड्स वहाँ पर हैं। इवन आपकी अपनी गवर्नमेंट भी बहुत सी डीलिंग करती है डार्क वेब पे। बहुत से लोग यानी कि डिफरेंट अथॉरिटीज़ भी ये जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ भी वहाँ पर डीलिंग करती हैं। वही ना, ये जो अथॉरिटीज़ की या किसी बड़े पॉलिटिशियन की कोई वीडियो कॉल लीक हो जाती है, वो भी मोस्टली डार्क वेब से ही लीक हो रही होती है। और डार्क वेब एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि जिसमें सिर्फ यही चीज़ है। डार्क वेब में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते ना। तो इसलिए लेकिन इसको चलाने के पीछे जो भी पर्सन है या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी मे बी इल्यूमिनाटी भी हो, डार्क वेब बेसिकली अनफिल्टर्ड जगह है ना। हाँ, तो अनफिल्टर्ड, लेकिन वो लोगों को कहीं ना कहीं तो कंट्रोल, मेरे ख्याल नहीं कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, वहाँ तो कंट्रोल ही नहीं है ना। किस तरह से, लाइक अगर वहाँ पे डार्क वेब पे मैं आया हूँ, मैंने पैसा फेंका है कि भाईजान अपना ये हाथ काट दो, अगर एक बंदा वहाँ पे बैठा काट रहा है तो वो पैसा लेके पैसे के अंदर पैसे के साथ कंट्रोल तो हुआ ना? नहीं हुआ ना, कंट्रोल तो यहाँ हुआ। मैं लाइव आता हूँ, मैं ये तुम्हें कहता हूँ कि करो तो तुम कर लोगे। यहाँ पर लाइव इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाओ बेशक। मेरी उस तरह की साइकी नहीं साइकी छोड़ो, कोई इस तरह की साइकी वाला बंदा होगा भी ना और इंस्टाग्राम पे लाइव आके वो इस तरह की हरकत करता है, नहीं करेगा ना, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अलाउ नहीं करते। यही चीज तो कंट्रोल कहाँ हुआ? नो मैं कंट्रोलिंग सिस्टम वहाँ पे लेके आ रहा हूँ। लाइक एक पर्सन ने अपनी खुशी के लिए किसी का हाथ कटता देखना चाह रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन, बड़ी मैं कोई बिल्ड नहीं कह रहा कि सारा कुछ कंट्रोल, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगले बंदे ने जो भी एक्टिविटी की तो उस एक पर्सन ने उसको कंट्रोल तो किया, लेकिन वो पार्ट ऑफ डार्क वेब था। देखो वो कंट्रोल और चीज़ है, एक मैस लेवल पे कंट्रोल और चीज़ है। डार्क वेब एक अनफिल्टर्ड जगह है, वहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आप नॉर्मल वेब पे कुछ भी कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि वो फिल्टर्ड जगह है और जो फिल्टर्ड जगह होती है वो कंट्रोल्ड होती है, राइट गॉट, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं कोई दो साइको भी आ जाते हैं, वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इस तरह की हरकत अगर करते हैं तो अथॉरिटीज उनको कैच करती हैं, उनको पकड़ेंगी, उनको जो भी उनकी पनिशमेंट होगी वो देंगी। क्यों? क्योंकि ये एरिया हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, राइट। अब समझ में आई बात? या ओके, सो आई थिंक क्लोज करते हैं आज के पॉडकास्ट को। और जो मैंने इस पूरी वीडियो का समअप निकाला है, पूरी हमारी डिस्कशन का समअप निकाला है, बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पे मेरे ख्याल से मैं तुझसे डिसएग्री कर रहा हूँ, एग्री नहीं करूँगा, और बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पे मेरे ख्याल से तुम मुझसे डिसएग्री कर रहे हो। टॉपिक ही ऐसा था, नो डाउट, इसमें हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आई थिंक आई वुड से कि व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो भी लाजमी कॉमेंट करें और बताएं कि जो टॉपिक थे, जो अच्छा आपको पॉइंट लगा, ये नहीं कि सारी वीडियो देख के सारों के बारे में। और इवन आपका अपना क्या इसमें थिंकिंग लेवल है, आप क्या सोचते हो इस बारे में कि कैसा है अथॉरिटीज़ के बारे में और डार्क वेब के बारे में, इल्यूमिनाटी के बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। जब थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।